पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कोशिश है कि जमहूरियत पटरी पर रहे, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अचकजई सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में 35 से 40 अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक। शुरका का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर बरहमी का इजहार। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के केस में हुकूमत ने दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नजरसानी की मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। नए नजरसानी दरख्वास्त में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए। अतातारड़ ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पिम्स अस्पताल में साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना किया गया। अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। मुआयने के बाद उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सोशल मीडिया पर पैगाम। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न देने का मशवरा। वाज़ेह किया कि माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी पीटीआई की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेहत के मामले पर सियासत बानी पीटीआई से ज़्यादती करार दे दी। कहा कि बानी की आंख और कान का मसला था, अब ठीक है, सेहतमंद इंसान की तरह खाना खाते हैं, रोज़ाना 3 घंटे वर्जिश करते हैं। इस उम्र में छोटे मोटे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सेनेटर नासिर भट्ट ने दावा किया है कि बानी पीटीआई अस्पताल में किसी और चक्कर में गए। कहते थे लीडर बीमार नहीं होते, इनको दिल के दौरे पड़ते हैं। वो गए, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप ठीक हैं, वापस घर जाओ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनवन अमल दरामद किया गया। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह कर दिया कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ने जदीद निज़ाम और डिजिटल इक़दामात पर ब्रीफिंग की। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान MOU की तकरीब। कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के वफ़द के एज़ाज़ में इस्तक़बालिये में भी शिरकत की। कराची और लाहौर में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी ख़त्म न करने पर तहरीक आगे बढ़ाने की धमकी दे दी। मेयर कराची ने सड़कें बंद करके एहतजाज करना नामुनासिब करार दे दिया। जमात इस्लामी के धरने पर एतराज़ नहीं, लेकिन आवाम को मुश्किलात से दो चार करना मुनासिब नहीं। सिंध हुकूमत का डिजिटाइज्ड रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के मुताबिक मुतादिद गाड़ियां बगैर दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट चल रही हैं। बाज़ गाड़ियों में आग बुझाने के आलात भी मौजूद नहीं। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद कॉल सेंटर से गिरफ्तार गैर मुल्कियों को फॉरेन ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला। तमाम 671 गैर मुल्की पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। गिरफ्तार गैर मुल्कियों के मकामी लिंक्स की भी तहकीकात की जाएंगी। दफ्तर खारजा के जरिए गैर मुल्कियों के ममालिक को भी आगाह कर दिया गया। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग का केस। तफ्तीशी अफसर की गिरफ्तार। मुलजिम मलिक फयाज की जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट में अपील। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। तफ्तीशी अफसर को मुलजिम से जेल में तहकीकात करने का हुक्म।
लाहौर में पुलिस अफसर को बहन के हमरा भांजे को थाने से छुड़ाना महंगा पड़ गया। बावर्दी सब इंस्पेक्टर बहन के हमरा गिरफ्तार मुलजिम को ना छोड़ने पर पुलिस एहलकारों से दस्तोगिरमा हो गया। एहलकारों को थप्पड़ भी मारे। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के थाना मिल्लत पार्क में कांस्टेबल ने 3 साथियों के हमरा मिलकर नौजवान को अगवा कर लिया। तशद्दुद, 52,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन वसूल करने का इल्ज़ाम। मुकदमा दर्ज। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक ज़िला वस्ती, शर्की, केमाड़ी, मलीर, जनूबी और गरबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.49% इजाफा। मजमूई सालाना शरह बढ़कर 9.66% हो गई। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सोना 5,200 रुपये महंगा। फ़ी तोला सोने की कीमत 4,77,000 रुपये तक पहुँच गई। चांदी की कीमत में फ़ी तोला 210 रुपये इजाफा कर दिया गया। लीड्स टेस्ट का तीसरा दिन इंग्लैंड की टीम 409 रन बनाकर आउट हो गई। मेज़बान टीम को पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 238 रन की बढ़तरी। अली उस्मान ने 95 रन के एवज 5 और खुर्रम शहजाद ने 133 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तालाब का मंजर पेश करने लगे। राजा बाजार एक मरतबा फिर डूब गया। पानी दुकानों में दाखिल। कटारियां के मकाम पर नालालई में पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद होने पर प्री अलर्ट जारी कर दिया गया। पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कोशिश है कि जमहूरियत पटरी पर रहे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आइंदा का लाहे अमल तय करने के लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अचकजई, सोहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में 35 से 40 अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक। शुरका का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर बरहमी का इजहार। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के केस में हुकूमत ने दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से नजरसानी की मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। नए नजरसानी दरख्वास्त में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए गए। अतातारड़ ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पिम्स अस्पताल में साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना किया गया। अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे। मुआयने के बाद उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का सोशल मीडिया पर पैगाम। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न देने का मशवरा। वाज़ेह किया कि माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी पीटीआई की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेहत के मामले पर सियासत बानी पीटीआई से ज़्यादती करार दे दी। कहा कि बानी की आंख और कान का मसला था, अब ठीक है, सेहतमंद इंसान की तरह खाना खाते हैं, रोज़ाना 3 घंटे वर्जिश करते हैं। इस उम्र में छोटे मोटे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सेनेटर नासिर भट्ट ने दावा किया है कि बानी पीटीआई अस्पताल में किसी और चक्कर में गए। कहते थे लीडर बीमार नहीं होते, इनको दिल के दौरे पड़ते हैं। वो गए, डॉक्टरों ने कह दिया कि आप ठीक हैं, वापस घर जाओ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनवन अमल दरामद किया गया। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह कर दिया कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज हैं।
मलाइशिया के वजीर दाखिला सैफुद्दीन बिन इस्माइल का वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ने जदीद निज़ाम और डिजिटल इक़दामात पर ब्रीफिंग की। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान MOU की तकरीब। कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिये में भी शिरकत की। कराची और लाहौर में जमात इस्लामी के धरने का छठा रोज़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी ख़त्म न करने पर तहरीक आगे बढ़ाने की धमकी दे दी। मेयर कराची ने सड़कें बंद करके एहतजाज करना नामुनासिब करार दे दिया। जमात इस्लामी के धरने पर एतराज़ नहीं, लेकिन आवाम को मुश्किलात से दो चार करना मुनासिब नहीं। सिंध हुकूमत का डिजिटाइज्ड रूट परमिट फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के मुताबिक मुतादिद गाड़ियां बगैर दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट चल रही हैं। बाज़ गाड़ियों में आग बुझाने के आलात भी मौजूद नहीं। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद कॉल सेंटर से गिरफ्तार गैर मुल्कियों को फॉरेन ब्लैकलिस्ट में डालने का फैसला। तमाम 671 गैर मुल्की पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। गिरफ्तार गैर मुल्कियों के मकामी लिंक्स की भी तहकीकात की जाएंगी। दफ्तर खारजा के जरिए गैर मुल्कियों के ममालिक को भी आगाह कर दिया गया। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग का केस। तफ्तीशी अफसर की गिरफ्तार। मुलजिम मलिक फयाज की जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट में अपील। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर करार देकर निपटा दी। तफ्तीशी अफसर को मुलजिम से जेल में तहकीकात करने का हुक्म। लाहौर में पुलिस अफसर को बहन के हमरा भांजे को थाने से छुड़ाना महंगा पड़ गया। बावर्दी सब इंस्पेक्टर बहन के हमरा गिरफ्तार मुलजिम को ना छोड़ने पर पुलिस एहलकारों से दस्तोगिरमा हो गया। एहलकारों को थप्पड़ भी मारे। पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के थाना मिल्लत पार्क में कांस्टेबल ने 3 साथियों के हमरा मिलकर नौजवान को अगवा कर लिया। तशद्दुद, 52,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन वसूल करने का इल्ज़ाम। मुकदमा दर्ज। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक ज़िला वस्ती, शर्की, केमाड़ी, मलीर, जनूबी और गरबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.49% इजाफा। मजमूई सालाना शरह बढ़कर 9.66% हो गई। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। सोना 5,200 रुपये महंगा। फ़ी तोला सोने की कीमत 4,77,000 रुपये तक पहुँच गई। चांदी की कीमत में फ़ी तोला 210 रुपये इजाफा कर दिया गया। लीड्स टेस्ट का तीसरा दिन। इंग्लैंड की टीम 409 रन बनाकर आउट हो गई। मेज़बान टीम को पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के खिलाफ 238 रन की बढ़तरी। अली उस्मान ने 95 रन के एवज 5 और खुर्रम शहजाद ने 133 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तालाब का मंजर पेश करने लगे। राजा बाजार एक मरतबा फिर डूब गया। पानी दुकानों में दाखिल। कटारियां के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 14 फीट तक बुलंद होने पर प्री अलर्ट जारी कर दिया गया।